अगर किसी से पूछा जाए कि तुमने लिखा क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से लिखा गया है ना, मतलब खतरनाक है यार। बट ना तो कहानी मिली ना कविता मिली, और जो मिला है उसको डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है। ये पूरी किताब बताना क्या चाह रही है? क्योंकि हम लोगों में शायद बहुत ज्यादा डेयरिंग आ गई है, बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है, तो हमने ऐसी किताब को उठा करके इसका रिव्यू करने के बारे में सोचा है। किसी को समझ में नहीं आता, सब लोग बकवास बोलते हैं। उसको लिखने के बाद कुछ क्या इतना अच्छा लगा इसके अंदर? तो इसकी हर एक पैराग्राफ, हर एक पेज मुझे वो रॉनेस मिलती है। क्योंकि मानव कौल ने लिखा है इसलिए अच्छा लग रहा है, ऐसा? जैसे तुम बैठे और तुमने बस लिखना चालू कर दिया। मतलब कर क्या रही है ये किताब? इस किताब में एक भी कहानी नहीं है, ये शॉर्ट स्टोरीज भी नहीं है, ये शॉर्ट कविताएं भी नहीं है। क्या लगता है तुम्हें कि ये कैसे लिख पाते हैं ऐसा? ऐसी किताब मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं पढ़ी। समझ में आया? तो हिंदी भी पढ़े हुए इतना टाइम हो गया ना। आज हम रिव्यू करेंगे तुम्हारे बारे में। अच्छा, तुम मेरे बारे में रिव्यू करोगे क्या? नहीं, ये किताब का नाम है तुम्हारे बारे में बाय मानव कौल। ये एक हिंदी की किताब है और इस किताब पे लिखा है तुम्हारे बारे में ना कहानी ना कविता। तो ये मैंने नहीं पढ़ी, ये तुमने पढ़ी है, तुम बताओ इसके बारे में। सबसे पहले कवर से चालू करते हैं। कवर कैसा लगा? तो कवर काफी आर्टिस्टिक कवर है। इसमें बादल है, इसमें एक पुल है जिसमें कोई एक व्यक्ति चल रहा है, और प्लस ऐसा लगता है कि जो एक आदमी खड़ा हुआ है उसकी परछाई टाइप की लगती है, और लगता है उसके पास कैमरा है जो लटका हुआ है, एंड ही इज लुकिंग इनटू दैट कैमरा। लगता नहीं है, ऐसा है ही जी। तो काफी आर्टिस्टिक है। हाँ, अच्छा है कवर। तो जैसे तुमने एक बार याद है पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि किताब का कवर किताब के कंटेंट को टच करना चाहिए। हाँ। तो एक चीज बता दूं, इस किताब में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए कवर डिजाइन किया जा सके। कोई भी कवर इस किताब के कंटेंट के लिए जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जहां तक मुझे समझ में आई। नहीं, पर अगर मैं किताब के कवर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक तो बादल दिखा रखे हैं, मतलब बहुत विशाल है इसका स्कोप। दूसरा ये है कि वो आदमी मानव कौल ही पुल के ऊपर उधर जा रहा है जंगल की तरफ, तो ना सीरियस है, गहराई की तरफ जा रहा है, अपनी बातों की गहराई, अपनी लाइफ की गहराई में। तो क्या ये इससे मिलता है? आई थिंक हाँ, तुमने काफी चीज टच कर ली है। और तुमने एक चीज बोली थी शुरू में, तुम्हारे बारे में न कहानी न कविता। एकदम एप्ट डिस्क्रिप्शन इस किताब का। इस किताब में एक भी कविता नहीं है, इस किताब में एक भी कहानी नहीं है। तो क्या है, मतलब किस्से हैं? ऐसा लग रहा है सुनने में कि डायरी नोट्स हैं, कि मतलब किसी ने डायरी में अपने आज का दिन कैसा हुआ वो लिखा है, फिर अगला दिन कैसा हुआ वो लिखा है, या फिर किस्से लिखे हैं उससे रिलेटेड, ऐसा है? तो इसका कोई भी एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक्ड नहीं है। लिंक नहीं है, लेकिन वो तो फिर डायरी नोट्स हो गए ना, कि आपका एक दिन कैसा हुआ, फिर दूसरा दिन कैसा हुआ, फिर आपका ये किस्सा कैसा हुआ, ये किस्सा कैसा हुआ, ऐसा है? तो डायरी नोट्स में भी एक कंटिन्यूटी रहती है। जैसे जो बंदा राइट कर रहा है, जो बंदा डायरी लिख रहा है, उसी कंटिन्यूटी, या तो उसका नाम कंटिन्यूसली आएगा, या उसके परिचित आएंगे, या कोई आएगा, किससे चेंज हो सकते हैं। इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा। ये शॉर्ट स्टोरीज भी नहीं है, ये शॉर्ट कविताएं भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों में शायद बहुत ज्यादा डेयरिंग आ गई है, बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है, तो हमने ऐसी किताब को उठा करके इसका रिव्यू करने के बारे में सोचा है। अच्छा, वैसे बताओ कि तुमने क्या हिंदी साहित्य पढ़ा है इससे पहले? मैंने एक किताब पढ़ी है, पढ़ रहा हूँ इनफैक्ट, तजेंद्र शर्मा जी की कब्र का मुनाफा। कब्र का मुनाफा, ओके। उसकी मैंने एक स्टोरी पढ़ी है। अच्छा, वो एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है क्या? करेक्ट, शॉर्ट स्टोरी का 12 स्टोरी का कलेक्शन है, 12-13 स्टोरी का कलेक्शन है। और मतलब जिस तरह से लिखा गया है ना, मतलब खतरनाक है यार। मतलब जो इमोशंस पे कोई पकड़ है वो मतलब बहुत ही खतरनाक। लेकिन जैसे तुमने कहा कि तुमने इतना हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है, बिल्कुल। तो बिकॉज हम लोग का, जैसे हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े, तो इंग्लिश लिटरेचर सामने था, और इंग्लिश को पढ़ना शायद एनकरेज किया जाता था, हिंदी को पढ़ना शायद उतना एनकरेज नहीं किया जाता, जिसका रीजन। तो ये किताब मेरे हाथ में ऐसे आई कि शायद इस किताब का कोई एक पन्ना या एक पेज है जिसको इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो बना के उसका डाला था, और उन्होंने सिर्फ वो पढ़ा था। अच्छा। तो इन्होंने मतलब ऑथर जो है इनके मानव कौल, ही इज एन एक्चुअली एन एक्टर, डायरेक्टर, इज अ प्ले राइटर। अभी GLF 2025 में ही इज अ स्पीकर। ओके, या आई एम नॉट सरप्राइज्ड। तो उस वीडियो को देखने के बाद लगा कि ये क्या है, और उसके शायद डिस्क्रिप्शन में था कि दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम तुम्हारे बारे में बुक, उसका लिंक था। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या है। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ स्टोरी, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मोनोलॉग और समथिंग, बट ना तो कहानी मिली ना कविता मिली, और जो मिला है उसको डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है। इस कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में उसको डिस्क्राइब करने की। ओके।
क्या तुमने कभी देखा है खुद को पढ़ते हुए? मैंने उस दृश्य को लिखा है तुम्हारे लिए। समझ में आया? क्या बात है। मतलब ये पूरी किताब ऐसी ही लाइनों से, ऐसे ही पैराग्राफ से, ऐसे ही डिस्क्रिप्शन से मतलब लेकिन ये बताना क्या चाह रही है, पूरी किताब बताना क्या चाह रही है? इंसान के जो इमोशंस है उनके ऊपर टच कर रही है या फिर इंसान के चैलेंजेस के ऊपर टच कर रही है? मतलब कर क्या रही है ये किताब? तुम मान लो कि एक सपना देखने लग जाओ और तुम उठो और तुमसे कहा जाए कि चलो वो सपना लिखो, तो तुम आज का एक सपना लिखोगे, फिर कल भी तुमसे कहा जाएगा कल फिर से उठो और उठने के साथ अपना सपना लिखो। तो क्या उन दोनों में, उन सपनों में कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा मोस्टली। और उसको लिखने के बाद अगर किसी से पूछा जाए कि तुमने लिखा क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो तुम उसको क्या जवाब दोगे? सपना है। तो मुझे लगता है कि ये उनका सपना तो नहीं है, नींद में देखा हुआ सपना नहीं है, लेकिन जैसे तुम बैठे और तुमने बस लिखना चालू कर दिया जो तुम्हारे मन में आ रहा है, जो तुम्हारे एकदम अंदर के जो भावना है उसको तुमने लिखना चालू कर दिया। 1 पेज लिखा, 2 पेज लिखे और मतलब ऐसे असंख्य पेजों की संख्या बना दी तुमने। अब कहा कि इसका करूं क्या? चलो उसको पब्लिशर को भेजते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। आई थिंक इस किताब के साथ वही हुआ है। कोई कनेक्शन नहीं है दो चीजों का, कहीं से भी उठा के कुछ भी लिख दिया गया। जैसे तुमने अपने अंदर जो कुछ भी भावना है, तुमने एक स्टोरी कहने की कोशिश नहीं की, तुमने एक कहानी लिखने की कोशिश नहीं की, तुमने कोई सपना बताने की भी कोशिश नहीं की, तुमने बस वो लिखा जो तुम बहुत ज्यादा जेन्युइनली अपने लिए कुछ लिख रहे हो और तुमने बस कागज पे उतार दिया और तुम्हारा मादा इतना था या तुम्हारा फेम इतना था कि वो प्रिंट भी हो गया। नहीं तो वैसे तुम ऐसा बोल रहे हो कि अगर कोई और ये लिखता तो प्रिंट नहीं होता और किसी को समझ में नहीं आता, सब लोग बकवास बोलते हैं क्योंकि मानव कौल ने लिखा है इससे अच्छा लग रहा है, ऐसा? देखो, अगर ये किताब मैंने इसके ऑथर का नाम पढ़े बिना भी अगर मैं इसको पढ़ता तो शायद मेरे ऊपर ये वही इम्पैक्ट डालती। और मैं इतना जानता हूँ कि शायद मुश्किल होता है इसका मेरे हाथ तक आना, क्योंकि अगर तुम, इफ यू आर नॉट बैक्ड बाय अ बिग पब्लिशिंग हाउस, इफ यू आर नॉट बैक्ड बाय मार्केटिंग, जेम्स लाइक दिस विल नेवर रीच टू योर हैंड्स। कुछ पढ़ के बताओ, कुछ क्या इतना अच्छा लगा इसके अंदर? मैं कुछ चैप्टर्स के नाम पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम बताना कि उन चैप्टर्स में से कौन सा चैप्टर का कुछ रहने पड़ेगा। अब मैं वैसा नहीं रह गया हूँ। तुम कहना की। अच्छा। हमारे बीच कभी भी वक्त बीतते बीतते लोग कहते हैं बहुत, पहला वाला ही बढ़िया लगा मुझे। अच्छा, मैंने जो पहला सुना था, मैं तुम्हारा वाला ही पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने जो इसका पैराग्राफ पढ़ा था जिसके बाद मैंने ये किताब खरीदी, उसने मुझे एक्चुअली कहीं ना कहीं एक मेरे मुश्किल समय में काफी मदद भी की थी। अच्छा। वो मैंने इसको वापस आके पढ़ा था जब मैं उस मुश्किल समय से गुजर रहा था। ये सुनो, हो सकता है, देखो, मानव कौल जी जिस तरह से पढ़ते हैं उसका भी जवाब नहीं, बिकॉज ही इज एन एक्टर, ही इज अ पर्सन फ्रॉम थिएटर। हम उससे बिल्कुल भी टच नहीं करने वाले, हम लोग कॉमन मैंगो पीपल की तरह पढ़ेंगे, लेकिन शायद भावनाएं वही होंगी। तुम कहना कि एक दिन सारा कुछ बदल जाएगा और मैं मान लूंगा। फिर कहना कि उन सारे बदलावों के बावजूद आसमान गहरे नीले रंग का ही होगा और उसमें सफेद बादलों में हमें अपनों का चेहरा कभी भी दिख जाएगा जिन्हें हम खो चुके हैं। क्या तुम कह पाओगी कि हर खो जाने को हम पा लेने से बदल सकेंगे? जब कुछ बहुत बुरा अपने चरम पर घट रहा होगा, क्या तुम सिरहाने आकर अपने कोमल हाथ माथे पे फेर कर मुझे जगा दोगे? क्यों हम किसी के खो जाने के ठीक पहले तक उसे नहीं बता पाते कि हम उन्हें कभी खोना नहीं चाहते? अगर हम सब क्षणिक है तो तुम जीवन हो, क्या कभी मिलोगे नहीं इस घड़ी के बंद हो जाने से पहले? क्या बात है। मतलब कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ? तुम बताओ कि तुमने ये सुन के तुमको क्या मैं सही बताऊं ना तो मुझे सुन के ऐसा लगा रवीश कुमार बोल रहा है। अरे बाप रे। क्या आपने कभी सोचा है, मतलब वो इस तरह से the way he speaks। बट ये बहुत गहरी बात है, मतलब बहुत गहरी बात है। मैं भी कुछ पढ़ना चाहता हूँ। तुम वो पहला चैप्टर पढ़ोगे? मैं अब वैसा नहीं रह गया। पढ़ते हैं यार, क्यों नहीं। इनफैक्ट हम असंख्य पॉडकास्ट बना सकते हैं सिर्फ इसको पढ़ के डिस्कस करके। तो कर लेते हैं ना, कर लो अपना बड़ा कंटेंट भी खत्म हो जाएगा एकदम बढ़िया। अब मैं वैसा नहीं रह गया हूँ जैसा तुमने मुझे छोड़ा था। मैं वही हूँ पर उस पगडंडी पर अब डामर की सड़क बिछ गई है।
क्या बात है। आसपास का सारा हरा स्याही हो गया है। आसपास का सारा हरा स्याह हो गया है। स्याह हो गया है। तो हिंदी भी पढ़े हुए इतना टाइम हो गया ना। लगातार गिरने का डर बना रहता है, सो मेरी जड़ें निकल आई है, पर जहां हम मिला करते थे वे कुछ जगह अब भी हरी है। तेज धूप में अब भी उन छाओं में गुजरता हूं तो हिचकी आ जाती है। क्या बात है। क्या तुम कभी प्राग गई हो? प्राग एक शहर है चेक रिपब्लिक में। हाँ। अच्छा, उसी की बात हुई। हाँ, उसी की बात अच्छा। है। क्या तुम कभी प्राग गई हो? अगर जाओ तो वहां काफका की कब्र पर जरूर जाना। काफका को तो जानते हो ना? काफका यू हैव हर्ड अबाउट हिम। एक पॉडकास्ट उस पे भी करेंगे। ही इज अमेजिंग ऑथर। अच्छा। और उसका काफकास करके एक फिलॉसफी आ गई थी उसके साहित्य को निकलने के बाद। ओके। कब्र पे जरूर जाना और वहां सुनना उस खामोशी को जो बहुत थक कर चूर हो जाने से गहरी नींद के बाद बिस्तर की सलवटों में रह जाती है। क्या बात है। वहां सपने नहीं है, वहां बस एक ठंडी छुपी है। तुम उस कब्र पर कुछ छोड़ आना। सुना है छूटी हुई चीजों की जड़ें उगाती है। अलग ही भाई, मतलब एक एक लाइन के ऊपर अपन बैठ के बात कर सकते हैं। एक एक लाइन मतलब तुम्हारे अंदर से। एक बार बताओ, जैसे तुम भी ऑथर हो, मैं भी ऑथर हूँ, और अक्सर कई बार कमर्शियलाइजेशन हमारे सामने आ जाता है कि हम जो लिखें वो बिके, वो अच्छा हो, वो प्रेजेंटेबल हो। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब ये लाइनें ये ऑथर लिख रहे थे, इनका कमर्शियलाइजेशन से कोई ना कोई दूर दूर से कोई सरोकार नहीं था। इन्होंने ये लिखने के बाद इनको जो फीलिंग आई होगी, जो जिसको कहते हैं ना कि आई फील कंप्लीटेड, वो ऐसी लाइनों को या ऐसी भावनाओं को कागज पे उतरने के बाद आती है। भले ही से ये किताब लाखों करोड़ों की बिक जाए, तब भी तुमको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जैसी इसकी एक लाइन लिखने पर, एक पैराग्राफ को पढ़ने पर मिलता है। नहीं, पर अगर मैं सोचूं कि इस पैराग्राफ से मुझे मिला क्या, तो पहले ये बात कर रहे हैं कि मैं वहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था, अब वहां पे डामर की सड़क हो गई है, पहले हरियाली थी। पगडंडी को डामर की सड़क ने बदल दिया है। हाँ। ये शायद एक मेटाफर है कि मान लो कि तुम जहां पर खेला करते थे, हाँ। अब तुम वही वापस वहां जाते हो, उसको पहचान नहीं पाते। जैसे तुम अपना एग्जांपल भी दे सकते हो कि तुम बहुत सालों से यूके में, लंदन में रह रहे हो, और जब तुम वापस अपने घर जाते हो, क्या वो सड़क वैसी ही है? क्या वो मतलब आई थिंक इट्स जस्ट मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट। मतलब मैंने एक्चुअली गर्लफ्रेंड के हिसाब से सोचा। उसके हिसाब से भी सोच सकते, किसी के हिसाब से भी सोच सकते हैं, दोस्तों के हिसाब से सोच सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ जगह है जहाँ पे अभी भी हरा बना हुआ है, और उन छाओं में जब मैं जाता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है। तो एक तो ये हो गया एक पैराग्राफ। उसके बाद है कि तुम प्रयाग गई हो, वहां जाओ तो कब्र पे जाना, वहां पे खामोशी का कुछ है, ठंडी का कुछ है, कुछ छोड़ आना। एक्चुअली तो ये दोनों रिलेट कैसे हुए? बताता हूँ। जैसे प्राग में जो काफका की जो कब्र है, उसको लोग मतलब पीपल कंसिडर इट एज ए पिलग्रिमेज, कि वो एक होली प्लेस है। क्यों? बिकॉज नहीं, तुमने शायद काफका को पढ़ा नहीं है, शायद इसलिए कह रहे हो। काफका का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, बहुत ही छोटा सा, इट्स नॉट द एक्चुअल इंट्रोडक्शन। काफका के फादर जो थे वो बहुत अब्यूजिव थे, उन्होंने उसको बहुत दबा के रखा। एनिमल? नो नॉट एनिमल, डोंट कंपेयर विद दैट एनिमल। मतलब बहुत अब्यूजिव थे, बहुत फिजिकली, वर्बली, और बहुत दबा के रखा हुआ था। और काफका कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, कभी उनके सामने बोल नहीं पाया। तो काफका ने उनके नाम पे कुछ लेटर्स लिखे, और वो उनको कभी दिए नहीं। वो लेटर शायद बहुत बाद में छपे थे, और जब लोगों ने वो लेटर्स पढ़े, दे रियलाइज्ड कि व्हाट अ स्मॉल बॉय वाज गोइंग थ्रू, एंड दे वर सो प्रोफाउंड। उसके बाद काफका की काफी किताबें भी आई हैं। सो ही बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ समथिंग दैट ही डिडंट राइट फॉर पब्लिशिंग। ही बिकेम फेमस। हाँ, तुम कनेक्शन पूछ रहे हो, राइट? इसका मीनिंग ढूंढने के पीछे जाओगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। नहीं, पहले पैराग्राफ अभी तो बेसिकली हर चैप्टर, हर पेज पे एक नया स्टोरी है, राइट? स्टोरी नहीं है, देखो ना, व्हाटएवर, राइट अप, जो भी व्हाटएवर। तो हर पेज पे कुछ नया है, राइट? और एकदम अलग, करेक्ट, एकदम अलग। लेकिन एक पेज पे तो सिमिलरिटी होनी चाहिए। वो तो एक्सपेक्टेशन हटा दो, क्योंकि इसने सिंपली ये कहा है कि वहां पर इसकी लास्ट लाइन पढ़ो एक बार फिर से। सुना है छूटी हुई चीजों की जड़ें उगाती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो शुरू में इसने बोला है पगडंडी, जो डामर की सड़कें उग रही हैं, जो हरा था वो स्याह हो गया है। मेरे अब जड़ निकल आई हैं क्योंकि मुझे गिरने से डर लगता है। दैट मीन्स आई एम फेयरफुल ऑफ चेंज। और फिर इसने बोला कि तुम एक ऐसी जगह जाओ, अगर तुम वहां पर जाओ पिलग्रिमेज के लिए, मान लो कि अगर ये इसने काफका की कब्र का नहीं, जस्ट
मतलब भाई इसको तो एक एक पेज को समझने में आधा घंटा लग जाएगा इस हिसाब से। नहीं, लेकिन यार कहीं ना कहीं ये तुमको बहुत फुलफिल करता है, कहीं ना कहीं, मतलब मैंने जो तुम्हारा क्या टेक अवे है इस किताब से? पहला मतलब 3 टेक अवे बताओ मुझे। जब भी तुम किसी चीज को रॉ फॉर्म में देखते हो, चाहे वो एक मूवी हो जिसमें एकदम रॉ सीन्स हो, जिसमें एकदम बिल्कुल रॉ इमोशंस बाहर आते हैं, तो तुमको वो अपील करता है। तो इसकी हर एक पैराग्राफ, हर एक पेज में मुझे वो रॉनेस मिलती है। ओके। दूसरा, इसको पढ़ने के बाद ये रॉनेस तुम्हारे अंदर के ऑथर को एक्साइट करती है, तुम्हारे अंदर के ह्यूमन बीइंग को एक्साइट? आई थिंक ये ह्यूमन बीइंग को करती है। इसको पढ़ने के बाद एक कंटेंटमेंट मिलता है, ऐसा लगता है कि यार शायद वो ये भावनाएं मेरे अंदर हैं जो तुमने अपने शब्दों में डाल दी है, लेकिन शायद मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं कि मैं उनको शब्दों में कन्वर्ट कर पाऊं। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता था हमारे सामने कि यह भावना ऐसे भी व्यक्त की जा सकती है। तीसरा ये कि ऐसी किताब मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं पढ़ी। एक ऐसी किताब जिसमें एक पेज से दूसरे पेज के बीच में कोई लिंक नहीं है। मेरे ख्याल से एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में भी जो लिंक है वो समझने में सोचना पड़ता है। तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। और मुझे नहीं पता ये किताब कितनी चली है, कितनी बिकी है, चली होगी, बट इट्स अ यूनिक बुक ऑन इट्स ओन काइंड। मैंने ऐसी किताब या ऐसा फॉर्मेट या ऐसा कंटेंट किसी और दूसरी किताब में नहीं देखा है। क्या लगता है तुम्हें कि ये कैसे लिख पाते हैं ऐसा? देखो, जब आदमी सिर्फ अपने लिए लिखता है, जब आदमी किताब को बेचने के लिए नहीं लिखता, जब वो कमर्शलाइजेशन को हटा लेता है, सोचता है लेट मी पोर आउट माय फीलिंग्स ऑन पेपर सो दैट आई कैन फील बेटर, तब ऐसी चीज बाहर आती है। तुम्हें कैसे पता? ये अजम्पशन है या तुमने कोई कहीं इसकी बायोग्राफी पढ़ी है? मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मैं सिंपली कह रहा हूँ कि यार मैं ऐसी लाइन क्यों लिखूंगा। जैसे मैंने जो बादल वाला एग्जांपल दिया था, जो लाइन पढ़ी, एक्चुअली इसमें एक और है जो मैं शायद थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। हाँ, मैं पहाड़ों को देखता हूँ तो बार बार सिर झुक जाता है, शर्म आती है खुद पर। हमारे भीतर कितनी ही ज्यादा हलचल है, कितने छिलछिले हैं हमारे सपने और कितना कमजोर है हमारा मैं। पहाड़ चुप और शांत अपनी पूरी खूबसूरती और अपने सारे रहस्यों के साथ हमारे सामने खड़े रहते हैं, पर हमारी नजर मैं के आगे देख ही नहीं पाती। और दिस टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योरसेल्फ कि तुम शायद उन गंतव्यों के पीछे भाग रहे हो जो किसी न किसी मटेरियल गेन से एसोसिएटेड, और यहाँ पे वो सिर्फ एक पहाड़ को देख करके अपने छोटेपन को कंपेयर कर रहे हैं। I mean, this book is full of such comparisons. Okay. तो जैसे मैंने बोला कि मैंने शायद इसे अनुमान लगाया है कि ऐसा कुछ जब तुम लिखोगे ना, उसमें जो तुमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो तुम्हारी किताबों की मिलियन कॉपीज बिकने के बाद भी नहीं मिलेगा, जो एक सिर्फ लिख देने के तुमको मिल जाएगा। आई थिंक ही हैज रीच्ड अ लेवल जहां हम लोग शायद उसके दूर दूर तक नहीं। तो बताओ, इतना कुछ सुनने के बाद तुमको लगता है? मेरी इच्छा हो रही है इसको पढ़ने की। तो यार लो, मैं तुमको देता हूँ ये, लाओ यार लाओ इसको पढ़। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मतलब एक हरकुलेस टास्क होगा इसको पढ़ना। पता नहीं, एक एक पन्ने को पढ़ना, समझने की कोशिश मत करना, बस पढ़ लेना, राइट? आई थिंक समझे बिना पढ़ना क्या? मतलब डोंट। एक लंदन का आया। अच्छा। लंदन को मैंने समझा ही उसके थिएटर से है। इस वक्त दिमाग में पेंटिंग्स हैं, फिल्में हैं, सुंदर अभिनेता है और कहानियां जो देखी है। मैं थिएटर कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। मेरे हाथों में लंदन थिएटर गाइड है और पूरे वक्त क्या क्या देखा जा सकता है इसकी प्लानिंग चल रही है। बीच ही खाली वक्त में मैं कुछ खा लेता हूँ। कुर्जॉन थिएटर में जाकर कुछ फिल्में देख लेता हूँ। किसी पार्क में जाकर चित्र पढ़ा लेता हूँ। इन सब में थिएटर प्रमुख है। किसी से बात किए बहुत समय हुआ है। इतना चुप हूं कि हर देखे का असर बहुत देर तक रहता है और हर असर में वापस ट्यूब में जाना है। अच्छा, वो ट्यूब में जाना है। देर तक लोगों को ताकना है। अपना अभी तक का होना है और ठीक इस वक्त का ना होना है। सच कह रहा हूँ विकास, अगर तुम इसको समझने मुझे ऐसा लग रहा है डायरी एंट्रीज हैं यार। हो सकता है डायरी। अब जैसे यहाँ पे स्कॉटलैंड की बात कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी चलो आज मैं लंदन घूमने आया हूँ तो क्या मेरे ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, मैं उसके ऊपर एक लिख देता हूँ। फिर ऐसे लिख लिख के टुवर्ड्स द एंड एक बुक बन गई। बस मैं ख्याल से इसके रैंडम थॉट्स थे जो जस्ट लिखता गया तो 1 वीक चालू कर सकते हैं ना कार्यक्रम। कैसे? कोई भी रैंडम थॉट आए, केवल थॉट के ऊपर, कि उसकी थॉट की उपज कैसे हुई है, उसके थॉट के पीछे का कारण क्या है, उसके ऊपर एक 500 वर्ड लिखे। क्या बोलते हैं? इस पे बात भी की जा सकती है, तुमने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा,
चलो बात करते हाँ, एक काम करते हैं ना, मानव कॉल एपिसोड पार्ट 2 राइट है, जहाँ पे अपन अपनी लिखी हुई डायरी नोट्स पढ़ते हैं, है ना? 3-3 करते हैं चलो भाई, तुमने मेरे को एकदम कन्विंस कर दिया इस किताब को पढ़ने के लिए, और मैं इस किताब को अपने साथ लेकर जाके पढ़ूंगा। कसी की रिक्वेस्ट हाँ वापस कर देना भाई